नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार। राज ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो अपनी जो क्लास रहेगी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि खुद को कर इतना बुलंद ए बंदे, कि खुद को कर बुलंद इतना ए बंदे, कि खुदा भी पूछे तेरी रजा क्या है। कि खुदा भी पूछे तेरी रजा क्या है। रजा मीन्स इच्छा क्या है, कि अपने अपने आप को इतना मजबूत करना अपने को कि भगवान भी अपने को कार्य करने से पहले पूछे कि आपकी इच्छा क्या है। ठीक है दोस्तों, चलो इसी के साथ अपना स्टार्ट करते हैं। कल अपने अल्फाबेट टेस्ट पार्ट 2 के अंदर अपन ने देखे थे कोडिंग वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर एग्जामिनर अपने को एक वर्ड देगा और उसकी जो कोडिंग थी वो पूर्व में ही निर्धारित कर देगा। कल्पना मात्र के अकॉर्डिंग वो अपनी कोडिंग दे देगा। उसके अंदर अपने को किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे उस वाले क्वेश्चनों को अपन ने सोल्व किया। आज अपन देखेंगे दोस्तों, कल वाला क्वेश्चन में जो अपन देखे थे उसके अंदर एक वर्ड दिया था और उसकी कोडिंग दिया था, और नेक्स्ट अपने को सीधा वर्ड देके उसकी कोडिंग या कोडिंग देके वर्ड फाइंड करना अपने को पूछा था। आज अपन जो एग्जामिनर है उस वाले क्वेश्चन को, कल वाला जो क्वेश्चन था उसको और भी कैसे ढंग से मॉडिफाई कर पाता है, तो उस वाले क्वेश्चन को आज अपन देखेंगे। आज क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी कूट भाषा में ये वर्ड दे दिया को इस प्रकार लिखा जाता है, तथा इस वाले वर्ड को इस प्रकार कोडिंग उसने एग्जामिनर ने पहले से ही दे दिया अपने को। इसमें क्या है, जो कोडिंग दी है वो एक रियल मान नहीं है। जैसे ए है वो 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, वो वाली जो रियल कोडिंग थी वो नहीं दी है। एग्जामिनर ने अपने आप में कल्पना मात्र से ही कोडिंग बना के दी है। और क्वेश्चन में अपने को कहा गया है कि ये एक वर्ड दे दिया है को इसको किस प्रकार लिखेंगे। केवल कल वाला जो अपने पार्ट 2 में देखेंगे इसमें केवल अपने को कॉपी पेस्ट करना है, बाकी चिपकाना है क्वेश्चन को, कुछ भी हार्ड नहीं है दोस्तों। अब अपने को पूछा है इस वाले वर्ड का, इसमें अपन देखेंगे एम। पहला जो वर्ड था वो एम था। अब फर्स्ट वाले जो लेटर थे उसके अंदर एम लास्ट पे आता है। लास्ट का मीन्स एम का जो कोडिंग है वो नो है, तो एम के नीचे अपन कोडिंग नो लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों। पहले दोस्तों नेक्स्ट जो नंबरिंग है वो यू की अपने को फाइंड करनी है। अब पहला वाला जो वर्ड था उसके अंदर यू कहीं पे भी नहीं है। चलो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में जो यू है वो लास्ट से थर्ड वाला पेज पहले पे है। ठीक है। तीसरा जो है, अब पीछे से तीसरा 8, यानी यू का जो कोडिंग है वो 8 है। ठीक है। नेक्स्ट अपना अंक एल का अपना को कोडिंग फाइंड करनी है। एल है जो फर्स्ट वाले में नहीं है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वाले में सेकंड लास्ट पे एल की पेज है। अब लास्ट सेकंड की कोडिंग क्या है 7, तो एल की कोडिंग हो गई 7। अब ई की बचा लास्ट। ई पहले वाला जो वर्ड दिया था उसके अंदर सेकंड नंबर पे ई है, तो सेकंड नंबर पे कोडिंग ई की क्या है 2। अपना जो राइट आंसर होगा 9872, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू अपन ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो कोडिंग थी जो अभी थी वो एक नंबरिंग सिस्टम में थी। अब क्या है, वर्ड दे देगा और उसका जो कोडिंग है वो एक प्रतीक चिन्ह या फिर वर्ड भी दे देगा, बीच में नंबर दे देगा, कुछ भी दे सकता है। मतलब अपने को जो बेसिक तरीका याद है ना, तो अपन आराम से हर टाइप के क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले जो वर्ड का उसने दिया है @ हैज, परसेंटेज, डॉलर, कॉपीराइट और स्टार, ये उसने इस वाले वर्ड की कोडिंग फिक्स कर दी है। अब एक चीज का तो ये पता हो गया दोस्तों कि जो पहला वर्ड है एच है, तो एच का @ ही कोडिंग है। मतलब इसकी जो जगह है वो पूरे से ही निर्धारित कर चुका है एग्जामिनर। तथा नेक्स्ट जो वर्ड था उसकी कोडिंग इस प्रकार उसने की है, और अपने को पूछा है कि उसी भाषा में इस वाले वर्ड की है जो कोडिंग को किस प्रकार अपन लिख सकते हैं। तो चलो अपन पहला जो वर्ड था वो आर था। अपन पहले वाले जो लेटर थे उनमें देखेंगे आर कौन से नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है। अब सेकंड नंबर पे कोडिंग उसने क्या दी थी, हैज, लिख दिया अपन ने। अब नेक्स्ट चलते हैं बी की ओर। बी जो फर्स्ट वाला जो वर्ड था उसके अंदर लास्ट स्थान पे है, और लास्ट स्थान की जो कोडिंग है वो है स्टार। ठीक है दोस्तों। अब ऐप की ओर चलते हैं। ऐप है जो पहले वाले वर्ड में कहीं पे भी नहीं है, छोड़ दो उसको। सेकंड वाले वर्ड पे अपन चलेंगे। ऐप है जो सेकंड पहले पेज पे है, और सेकंड की जो कोडिंग है वो है त्रिभुज। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद में चलते हैं टी की ओर। टी है जो पहले वाले वर्ड में थर्ड नंबर पे है आगे से, तो आगे से थर्ड नंबर की जो कोडिंग थी वो थी परसेंटेज, अपन ने ऐसे की ऐसे लिख दिया। और एच है जो पहले वाले वर्ड में तीसरे नंबर पे है और दूसरे वाले वर्ड में भी तीसरे नंबर पे है। तो इनकी देख लो आराम से, यहाँ इधर से डॉलर होता है और इधर से भी डॉलर होता है, मतलब दो बार कोई शब्द दे दिया ना तो उसका जो कोडिंग थी वो सेम आएगी। ठीक है दोस्तों, अपन ने डॉलर कर दिया। उसके बाद में बचता है लास्ट में के। के है सेकंड लेटर में फर्स्ट स्थान पे है, तो पहले स्थान की जो कोडिंग थी वो ये वाली है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट टाइप अपन और। हाँ तो पहले दोस्तों अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगा कि अपनी जो पीठ होती है वो हमें इतनी मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि अपने को एक चीज को पता है दोस्तों कि अपनी पीठ को इतना मजबूत रखो दोस्तों, क्योंकि जो आशीर्वाद और जो धोखा होता है वो सदैव पीठ के पीछे से ही मिलता है। तो अपने को इतना दृढ़ निश्चय बना लेना चाहिए कि कोई भी है, जैसे मान लो अपन ने नौकरी नहीं लगा, ठीक है, नौकरी हुआ या कोई भी पैसा हुआ, अपन एक कामयाब इंसान नहीं है, तो आप किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड सर्किल में या किसी के पास भी आप फोन लगाओगे तो अगला बंदा 10 बार सोचेगा कि ये किस पर्पज से अपने को कॉल किया है। ठीक है, और एक दूसरी जो कंडीशन होती है, अगर आप सक्सेस हो, आपके पास अच्छा पैसा है, अच्छी इज्जत है, शोहरत है, तो आप उसको फोन करो या ना करो, मान लो आपने कर दिया उसको फोन, तो वो बंदा 1% भी नहीं सोचेगा कि वो किस कारण से फोन किया है, वो खुद अपने आप को अपने पास फोन करेगा। तो अपने को इस प्रकार बनाना है कि अपनी वैल्यू है वो सबसे इंपॉर्टेंट रखती है। चलो जी चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया था उसके अंदर जो पोजीशन थी वो पहले से फिक्स थी। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे 2 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 है जो बुक्स उसका कोडिंग है, ये कोडिंग नहीं होता है ऐसा। अब जैसे क्वेश्चन में बोला है कि किसी कूट भाषा में 2, 5, 3 का अर्थ होता है बुक्स आर ओल्ड, 5, 4, 6 का अर्थ है मैन बाय ओल्ड, 3, 7, 8 का अर्थ है बाय गुड बुक्स। तो अपने को क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा है कि आर का अर्थ क्या होगा तथा 8, 4, 2 का अर्थ क्या होगा। तो इसके अंदर दोस्तों एक चीज का पता लगाओ अपन, पहला जो अपना कार्य होता है वो होता है कॉमन। अब पहले और दूसरे के अंदर 5 कॉमन है, ठीक है, अपन साइड में लिख लेंगे यहाँ 5। अब ये चीज देखो कि कोडिंग दे रखी है उसमें क्या शब्द कॉमन है, पहले और दूसरे की बात करें, क्योंकि इसमें एक ही नंबर है जो कॉमन है वो है 5, तो इन दोनों में है जो कॉमन है वो ओल्ड है। तो एक चीज का पता लग गया कि 5 की जो कोडिंग है वो ओल्ड होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, इनके बाद में इन दोनों में कोई भी सेम शब्द नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, पहले और तीसरे में इन दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है, 3। तो जाहिर सी बात है कॉमन है तो इनकी जो कोडिंग होगी वो भी सेम होगी। तो पहले और तीसरे में कोडिंग क्या चीज सेम रहेगी, देखो बुक्स है, इसमें है, बाई इन दोनों में नहीं है, तो बुक्स हो गया। तो अब अपने को पता लग गया दोस्तों कि 3 का अर्थ हो गया, यह कोडिंग हो गई, वो हो गई बुक्स। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे और तीसरे में देखते हैं कि क्या चीज इसमें कॉमन है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब एक चीज जो कॉमन मिल जाए उनको अपन मार्क कर लेंगे ताकि अपने को पता रहे। अब पहला जो वर्ड दे रखा था उसमें क्या रहा, शेष 2, और कोडिंग भी क्या रही, एक ही रह गई भाई, ये दोनों तो कॉमन मिल चुकी थी, अब एक रही, तो 2 का मतलब हो गया आर की जो कोडिंग थी वो है 2। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पे आएगा 7। अब दूसरे और तीसरे में है जो क्या कॉमन है वो है 7, तो इनका अर्थ भी जो कोडिंग दे रखी है उनमें भी कुछ ना कुछ चीज सेम रहेगी। अब इन दोनों में क्या सेम है, बाई, तो 7 की जो कोडिंग है वो हो जाएगी बाई। अब इस वाले जो वर्ड थे, इस वाली जो लाइन में जो वर्ड बचा है वो 4 बचा है। अब 4 बचा है, जो सेम बचेगी कोडिंग उसी का होगा, तो क्या होगा, मैन का जो कोडिंग होगी वो होगी 4। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट वाले में क्या बचा, 8 का कोडिंग क्या रहेगी, जो शेष रह गई
तो 8 की कोडिंग हो गई गुड। अब अपने को आसान हो गया कि अपने सभी जो वर्ड थे उनकी कोडिंग अपन ने निकालना सीख गया। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर सीधा अप्लाई करेंगे। आर का अर्थ क्या है? आर का अर्थ है 2। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा वो 2। नेक्स्ट अपने को पूछा है 8, 4 और 2 का अर्थ क्या है? पहले 8, तो इसमें अपन लिख देंगे गुड, ऑप्शन देंगे 4, उसके अंदर से अपने को पता लगाना पड़ेगा। और 4 का हो गया मैन, तो अपन ने लिख लिया मैन। और जो 2 है वो 2 किसका कोडिंग है? आर का। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामिनर अपने को पूछता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन से इस वाले क्वेश्चन को और भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से रहेगा, जो अपने सेम क्वेश्चन पहले किया है उसी प्रकार का क्वेश्चन करेंगे अपन एक और, कि किसी कूट भाषा में 4, 8, 1 का अर्थ है इसका इज ब्लू, 2, 4 और 6 का अर्थ है इज डीप, 9, 6, 9 और 8 का अर्थ ये है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन अपने को पूछा है कि 2, 8 और 1 का अर्थ क्या होगा, तब ब्लू स्काई का अर्थ क्या होगा। तो इनका जो पहला अपना कार्य है वो है सेम से सेम चीज देखना। अगर जो चीज 2 लाइनों में सेम रहेगी उनका कोडिंग भी सेम रहेगा। तो पहले और दूसरे में अपन चलते हैं, इन दोनों में क्या चीज सेम है? 4 है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को मार्क कर लो। अब जाहिर सी बात है कि पहली और जो दूसरी पंक्ति है उनमें जो कोडिंग है वो भी कुछ इन दोनों की सेम रहेगी तो एक ही। अब इन दोनों में क्या चीज सेम रही? वो रही इज। ठीक है दोस्तों, तो अपने को एक चीज पता लग गया कि 4 की जो कोडिंग है वो इज होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब दूसरे से तीसरे का पता लगाते हैं, इस वाली की चीज को छोड़ देते हैं। इन दोनों चीजों में क्या कॉमन है? 6। ठीक है, अब 6 की कोडिंग है वो दोनों लाइनों में सेम होगी। दूसरी और तीसरी लाइन में ऐसा क्या वर्ड है जो सेम है? ये वाला। तो अपन ने ये यहां लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन पहले और तीसरे में। इन दोनों में क्या कॉमन है? 8। मतलब जहां कॉमन मिले, ये कोई मतलब नहीं कि पहले से दूसरे की तुलना करो, दूसरे से तीसरी करो। जहां जिस लाइन में 2 लाइनों में जो शब्द कॉमन रहेगा उनकी जो कोडिंग रहेगी वो भी सेम रहेगी। 8 कॉमन है इन दोनों में। अब पहले और तीसरे जो शब्द दे रखे हैं उनकी जो कोडिंग है उनमें भी कोई शब्द ऐसा रहेगा जो कॉमन रहेगा, वो है ब्लू। ठीक है मेरे दोस्तों, अब अपन ने जहां तक हो सके थे वहां तक अपन ने कोडिंग दे दी। अब एक चीज देखो, इस वाली लाइन में क्या शेष रहा? 1। अब 1 जो शेष रहा वो उसी का शेष रहेगा, क्योंकि ये 2 चीज तो कॉमन अपने को मिल चुकी है। अब ये इसका ही हो जाएगा कोडिंग। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहाँ क्या बचा? 2। अब 2 और लास्ट में बचा क्या है? डीप। तो 2 का जो कोडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी डीप, DWP। ठीक है दोस्तों, और लास्ट वाले में 9 शब्द शेष बचा, उसका जो कोडिंग है वो हो जाएगी लुक्स। 9 की कोडिंग हो गई लुक्स। ठीक है मेरे दोस्तों, अब बस कुछ ही नहीं करना, अपने को कॉपी पेस्ट करना है। अब क्वेश्चन में पूछा है 2, 8 और 1 की कोडिंग क्या है? 2 की कोडिंग क्या है दोस्तों? डीप। 8 की कोडिंग क्या थी? ब्लू। और 1 की कोडिंग क्या थी? स्काई। तो जो अपना पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपने को दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसी में। इसमें क्या है, बैंकिंग जो सेक्टर की एग्जामें होती है उनके अंदर बंच में क्वेश्चन आते हैं, जैसे 4 पूछ लिए या 5 क्वेश्चन पूछ लिया, सेम ऐसा एक पैटर्न दे देगा और उससे 4-5 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो बहुत ही आसान है, पहले अपने को यहाँ से कोडिंग निकालना पता लग जाए तो ये वाले जो क्वेश्चन है उनका आंसर लिख देना तो बहुत ही ईजी है। ठीक है दोस्तों, अब जो बचा है ब्लू और स्काई का कोडिंग देना। अब ब्लू का कोडिंग क्या थी? 8। मतलब रिवर्स भी पूछ लेता है और वैसे भी पूछ लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्काई की जो कोडिंग है वो बचेगी 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 8-1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपन नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे अल्फाबेट के अंदर, जिसके अंदर शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन के अंदर अपन देखेंगे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हाँ तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप जो अपना था वो रहेगा वर्ड फॉर्मेशन
इसके अंदर अपन क्या रहेंगे, शब्द की जो रचना है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में काफी बार पूछने लग गए हैं। अपने पास एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझने का प्रयास करेंगे कि इस वाले क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। चलो जी दोस्तों, क्वेश्चन कहा गया है कि उस शब्द को ज्ञात कीजिए जिसके अंदर ये एक वर्ड दे रखा है, पूरे वर्ड के अंदर शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन का एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, या तो नहीं या बोलेगा बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस वाली चीज का बच्चे क्या होता है, जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने में जल्दीबाजी करते हैं और ये वाली चीज वो नहीं देखते, और इसका जो ऑप्शन रहेगा जो हाँ का भी रहेगा और नहीं का भी रहेगा, वहां पे अपनी जो माइनर मिस्टेक हो जाती है वो हो जाती है। इस चीज को अपने को खास चीज से ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक ये वर्ड दे रखा अपने को, ठीक है दोस्तों, और 4 ऑप्शन दे दिया। अब पूछा है कि वो नहीं बनाया जा सकता। अब ये जो वर्ड दे दिया, मान लो पहला ये ऑप्शन है, इसके अंदर क्या रहेंगे, ये जितने भी जो वर्ड लेटर रहेंगे वो इसके अंदर से रहेंगे, मतलब इसके अंदर से बाहर से कोई चीज आ गई तो वो वाला ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। अब जैसे मान लो नहीं बनाया जा सकता, अब यह है टी है, इसके अंदर भी है, ठीक है, एच है, वो यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन में क्या क्या है, नहीं बनाया जा सकता। ये तो क्या है, अपना पहला ही क्वेश्चन ऐसा ऑप्शन अपने को मिल गया है। चलो नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। ओ है, वो यहाँ पे भी नहीं है, एस भी नहीं है, ई जरूर है, मतलब 3 लेटर है जो इस लेटर से मैच नहीं कर सकते। अपना राइट आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन अपन नेक्स्ट ऑप्शन की ओर देखेंगे कि एस है जो इसमें नहीं है, सी है वो है, ई है, एन भी है और टी भी है। ठीक है दोस्तों, एस नहीं है, मतलब नेक्स्ट यहां चलेंगे, सी है, ओ नहीं है। एक सेकंड दोस्तों, इसमें कुछ गड़बड़ रहेगी, मैं एक बार दोबारा से उतरूंगा। क्वेश्चन में क्या है, जो ये अपने को वर्ड दे रखा है उसी वर्ड से मिलते जुलते होंगे तो बनेंगे, और नहीं होगा कोई चीज, कोई वर्ड अलग आ गया मान लो, तो वो वाला अपना जो आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर देखो पहली चीज ई है, इस वाले वर्ड में है, ठीक है, सी भी है, आई भी है, एस है, वो कहीं पे भी नहीं है, इस वाले वर्ड में नहीं है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया, नए कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा टी भी है। अब अगला वाला ऑप्शन भी अपन चेक कर लेते हैं, ई है, सी भी है, इसमें टी है और एन भी है, मतलब ये जो वर्ड है वो इसके अंदर है, मतलब ये जो वर्ड बनाए हैं वो इनसे ही लेकर अपन ने बनाए हैं। इसका मतलब ये है। एन देखते हैं, वहां पे भी है, टी भी है, ई भी है, आई और एफ। ठीक है दोस्तों, ये वाले जो 4-5 वर्ड हैं वो मतलब इस वाले पूरे वर्ड से उठा के बनाए हैं। अब इसके अंदर देखते हैं टी, एफ, सी और ई, मतलब ये भी सारे सेम अपने इसी वर्ड से लेकर उठाए हैं। मतलब इसके अंदर तो उठाए तो है अपन ने पूरे वर्ड, लेकिन एस जो शब्द है वो इस वाले वर्ड में नहीं है, और क्वेश्चन में भी कहा गया है कि नहीं बनाया जा सकता। तो अपना जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपन एग्जांपल के थ्रू और भी समझने का प्रयास करेंगे कि अभी जो क्वेश्चन था अपना प्रीवियस क्वेश्चन, उसके अंदर पूछा था कि जो एक वर्ड दे देगा और उसके अंदर जो विकल्प है उनमें से ही पूछेगा कि या तो बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा टाइप आपने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक ये जो वर्ड दे रखा है उसके अंदर कहा गया है कि शब्द में उपयुक्त अक्षरों से कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन पहला ऑप्शन चेक करते हैं। आई है जो उस वाले वर्ड में है, ठीक है दोस्तों, सी भी है, सी नहीं है इसमें, ठीक है, अपने को पूछा बनाया जा सकता, सी नहीं है, यहाँ क्लोज का निशान कर दो। डी है, टी है, ए भी नहीं है और ना ही ओ है, मतलब ये शब्द पूरे तब बन जाते हैं जब पूरे जो ये लेटर हैं वो इससे मैच हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। आई है, एम भी है, डी भी है, उसमें ई भी है और ए भी है, मतलब ये जो वर्ड है वो सभी के सभी इस वाले वर्ड से उठा के अपन ने बनाए हैं, और क्वेश्चन पूछा है बनाए जा सकते हैं। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप की ओर। अल्फाबेट टेस्ट के अंदर नेक्स्ट टाइप अपना होता है वो होता है, हाँ तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप के अंदर अपन देखेंगे
कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, यानी शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किस प्रकार से कर सकते हैं अपने को। चलो जी, अपन सीधे ही क्वेश्चन के थ्रू अपन समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार क्रमबद्ध करेंगे, किस प्रकार करेंगे, अपने को ये पूछा है। अपन में इसमें क्या रहेगा, 4-5 ऑप्शन दे देगा, जैसे पहला ऑप्शन ये दे दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और ये उसने विकल्प दे दिया अपने को ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अब इसके अंदर अपना जो है, मैंने जो अल्फाबेट पार्ट फर्स्ट जिसके अंदर बताया था, उसके अंदर जो अपने ए से लेके जेड तक के जो वर्ड होते हैं अंग्रेजी वर्ड वाला में, उसमें जो नंबरिंग देना था वो मैंने समझाया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके उसको जरूर देखें, उसका लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हो उसको। तो अब चलते हैं एग्जाम में सीधे अपन आंसर की ओर। इसके अंदर पहला जो अपना स्टेप रहेगा वो रहेगा वर्ड को नंबर देना, कि जैसे डब्ल्यू है वो 23 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, यू 21 पे, एन 14 पे और डी है वो 4 नंबर पे आता है। नेक्स्ट को दे देंगे डब्ल्यू 23, आर 18 नंबर पे आता है, आई 9 पे आता है, टी है वो 20 पे आता है, ई 5 पे आता है और आर 18 नंबर पे आता है। नेक्स्ट को भी इसी प्रकार से दे देंगे 23 एक, डब्ल्यू है 23 नंबर पे, एच वो 8 नंबर पे आता है, आई 9 पे आता है, टी है जो 20 नंबर पे आता है, ई का जो क्रम है वो 5 होता है और आर का होता है 18। ठीक है फ्रेंड दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट को भी दे देंगे, डब्ल्यू की जो नंबरिंग है वो 23 होती है, ओ 15, आर 18, एस 19 और टी वो 20 नंबर पे आता है। लास्ट कोड दे देंगे, डब्ल्यू है वो 23 पे, ओ है जो 15 नंबर पे आता है, आर 18 पे, के 11 पे, ई 5 पे और डी है वो 4 पे। इसके अंदर अपन देखेंगे एक चीज दोस्तों, कि जो पहला वर्ड है वो सभी में सेम है, 23, 23 और 23। ठीक है, अपने को ये चीज पता नहीं लगा कि पहला है, इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे ए है उसके बाद बी सी डी, मतलब अपने को क्रम अनुसार इसको व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद में सेकंड वर्ड कौन सा आएगा, इस प्रकार अपने उसको क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इसके अंदर नेक्स्ट नंबर की ओर चलेंगे। नेक्स्ट नंबर है वो 15 है। ठीक है, यहाँ भी 15 है और यहाँ पे भी 15 है, 23 15, 23 15 और 23 15। लेकिन इन दो चीजों में देखो, यहाँ 18 है, मतलब जाहिर सी बात है 15 के बाद में तो 18 आएगा, और यहाँ पे हो गया 8। एक चीज का पता लग गया दोस्तों, जो पहला है एच 8 पे आता है, अंग्रेजी वर्ण वाला में एच है वो इन सभी से पहले आ रहा है, मतलब जो तीसरा वाला ऑप्शन है ना वो अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1। अब एक चीज देखो, अगर अपने को वहां एग्जाम में टाइम नहीं मिला, ये वाला था 8, जो तीसरा जो है, सॉरी दोस्तों कहीं अपनी गलती कर दी, वो तो देख लेंगे बाकी ऑप्शन में। तो अपन ने ये चीज देख ली। अब जो 8 है वो अंग्रेजी वाला वर्णमाला में इनसे तो पहले आता है, 18, 9, 21 और 18 से, तो जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वो अपना स्टार्टिंग ऑप्शन हो जाएगा। अब अपने को विकल्प में देखना है कि 3 से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि वो स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से है वो, ये तो 5 से हो रहा है, ये 4 से हो रहा है। आंख बंद करके इन ऑप्शनों को अपने को नेग्लेक्ट कर देना है। अपने पास 2 ऑप्शन बचते हैं अब जो 3 से स्टार्ट होते हैं। चलो जी, इसको भी छोड़ दो, अब इसको काट दो आप, ताकि आप कंफ्यूजन नहीं रहोगे कि कौन सा ऑप्शन को अपने ऑर्डर दे चुके हैं अपन। नेक्स्ट चलते हैं, 15 है इसमें, 13, 23 और 15, 23 और 15, 23 और 18। 18 तो 15 की जाहिर सी बात है बाद में आएगा, मतलब इन तीनों के बीच में और देखना है। चलो इन तीनों के बीच में अगला नंबर देखते हैं, इसमें 21 आता है, इसमें 18 और इसमें भी 18। अब 21 है जो 18 के बाद में आएगा, इसको भी छोड़ते हैं, इन दोनों को आगे चलते हैं। इसमें 19 और इसमें 11, तो 19 पहले आता है, 11 आता है, मतलब 5वां ऑप्शन इसके बाद में हो जाएगा, और ये जो बच गया वो चौथा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब प्यारे दोस्तों इसमें चलते हैं, ये 2 ऑप्शन बचते हैं, 23 15, 23 18। ठीक है, 15 पहले आएगा
और जो बच गया वो लास्ट में। तो जो अपना ऑप्शन हो जाएगा 35412, 35412 अपना जो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों। हाँ तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुसार अपन एक क्वेश्चन को इसको मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन रहा था आपको, उसका इससे और भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अपने को ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और ये उसके ऑप्शन रहेंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें ये चीज का पता लगाना है कि अल्फाबेट में जो पहले वर्ड आता है उसके अनुसार जो पहले आएगा, पहले जैसे ए पहले आता है, उसके बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, ऐसे एक क्रम निर्धारित करना अपने को। अब इसमें एक चीज देखो, अपने को नंबरिंग देनी पड़ेगी। एस है जो 19 नंबर पे आता है, एस सभी चीजों में कॉमन है, इसके साथ अपन लिखते चलेंगे। एस 19 नंबर पे आता है जो सभी में कॉमन है। अब एस से पता नहीं लगा कि कौन सा शब्द स्टार्ट कहां से स्टार्ट करे, तो इसको काट दो अपन। ठीक है प्यारे दोस्तों मित्रों, अब नेक्स्ट नंबर की ओर चलेंगे अपन। ओ है वो 15 नंबर पे आता है, और ओ यहाँ पे भी 15 पे आता है। यहाँ पे एच है वो 8 पे आता है, एन है वो 14 पे आता है, और एच वो है 8 पे आता है। पहला नंबर तो अपन ने काट दिया था। अब इस चीज में देखो कि पहले कौन आएगा। 8 और 8 इन दोनों में कॉमन है, मतलब 8 पहले आएगा, 15 बाद में आएगा, 14 बाद में आएगा, पहले 8 आएगा। अब 8 में भी अगला शब्द देखो कि इन दोनों में से भी पहले कौन आएगा। 8 के बाद में ओ है वो 15 पे आता है, और यहाँ पे ए है वो 1 नंबर पे आता है। मतलब जो अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा जिनको अपन कलम देंगे वो ये वाला रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट में रहेगा, और ये वाला रहेगा सेकंड में। अब इन दोनों को अपन काट दो ताकि अपने को पता रहे कि इनकी अपन ने नंबरिंग दे दी है। अब अपने पास 3 ऑप्शन बचते हैं, 15, 15 और 14। अब जाहिर सी बात है कि 14 पहले आएगा 15 से पहले, तो ऑप्शन नंबर 5 इसके बाद में आ जाएगा। अब अपने पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 15 और 15। 15 में भी आगे चलो, आगे वाले वर्ड को नंबर दो ताकि अपने को पता लगे कि इन दोनों में भी पहले कौन आएगा। यहाँ सी है वो 3 नंबर पे आता है, और यू है जो 21 नंबर पे आता है। जाहिर सी बात है 3 है जो पहले आएगा और 21 बाद में आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसके बाद में आएगा, और लास्ट में बचा जो ये आएगा। तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर 4 3 4 2 1। ऑप्शन में चलेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज और देखो इसमें दोस्तों, अगर आपने पास टाइम नहीं बचा हो, मान लो लास्ट के क्षण बचे हो और अपना एग्जाम का टाइम है वो पूरा होने वाला हो, तो इसमें एक चीज देखना कि अपन ने 4 से स्टार्ट किया था, पहला वर्ड की अपने कोडिंग दी थी। इसमें देखो कि ऑप्शन 4 से कौन कौन से ऑप्शन स्टार्ट होते हैं, ये 2 तो नहीं होते। आग बंद करके अपने को उसको हटा देना है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर है, इन दोनों में सेम है, मतलब तीसरा जाके यहाँ पे तीसरी कोडिंग होगी, वहां पे अपने को चलना है, और उसके बाद में 2 नंबर की अपन कोडिंग नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, चलो जी चलो जी, वो तो था अपने जो क्वेश्चन किए थे वो अल्फाबेट के अनुसार उसको कैसे व्यवस्थित करेंगे। एग्जामिनर क्या है, जीके के भी जो पार्ट के क्वेश्चन होते हैं उनको भी डालने लग गया है। जैसे पहले जिला दे देगा, तहसील दे देगा, और उसके बाद में राज्य दे देगा, फिर देश दे देगा। उनमें भी को अपने अनुसार उनको क्रम व्यवस्थित कराने का प्रयास करेगा। अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि ऑप्शन में है फल, फूल, बीज और पौधा। अब एक चीज पता लगाओ दोस्तों, पहले अपन जो पहली प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, बीज लाना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बीज लाएंगे, उसको उगाएंगे, उसके बाद में वो बीज है वो एक पौधे के रूप में उगेगा, सेकंड रहेगा, सेकंड स्टेप। उसके बाद में फूल आएंगे, फूल से फल बनेंगे। तो इनको एक क्रम रूप से व्यवस्थित करना है कि पहला कार्य क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट कार्य क्या होगा, उसके बाद में नेक्स्ट कार्य क्या होगा। पहला जो अपना कार्य हुआ है वो है बीज लाना, बीज लाएंगे तभी तो पौधा उगेगा, उसके बाद में पौधा है, फिर फूल आएंगे ऑप्शन नंबर 2, और फिर फल आएंगे। ये एक इनका क्रम हो गया कि पहले ये और फिर ये फिर ये दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर 3 4 2 1। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक और एग्जांपल के थ्रू अपन लाइव आपको मैं सीधा समझा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया उसके कोई दिक्कत। इस वाले क्वेश्चन के अनुसार और भी अपन इसको अच्छी तरह से प्रयास करेंगे कि ये अपने को वर्ड दे दिए, पुलिस है, दंड है, अपराध है, न्यायमूर्ति और फैसला। इनके अंदर आप सोचने का प्रयास करो कि पहला जो कार्य होगा वो क्या रहेगा।
पहला क्या ये रहेगा कि कोई अपराध करेगा पहले तो, ठीक है दोस्तों, सॉरी अपराध करेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इज अपराध। तो अपराध कौन से नंबर पे है? 3 नंबर पे अपराध करेगा। उसके बाद उसको पुलिस पकड़ेगी, ऑप्शन नंबर 1, पुलिस आएगी और पुलिस पकड़ेगी। उसके बाद में वो लेके जाएगी कोर्ट। कोर्ट में कौन होगा? न्यायमूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर 4। न्यायमूर्ति क्या सुनाएगा? कोई फैसला सुनाएगा कि मान लो उसको 1 साल की सजा है, 2 साल की है, 3 की है, 4 की है, कोई भी चीज होगी, वो पहले फैसला सुनाएगा और फिर उसके अनुसार उसको दंड मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट में उसको दंड मिल गया। तो इसको एक क्रम रूप से व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में काफी बार पूछने लगे। उसी के साथ दोस्तों अपन जो अल्फाबेट है उसको पूरा कवर कराएंगे, 3-4 पार्ट के अंदर आपको पूरा कवर हो जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद के साथ शुरू होने वाला हर दिन किसी न किसी अनुभव के साथ खत्म होता है। इसी अनुभव के साथ अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा क्लास आपके लिए यूजफुल हो और आपको लगे कि मैंने एक अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश की है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में लिखें कि मेरे द्वारा क्लास के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ है जो अच्छी लगी और जो नेक्स्ट क्लास है वो किस टॉपिक पे हो। इसके लिए कमेंट्स करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।